हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर और लर्निंग के एक और एपिसोड में आई थिंक के थ्रू मैं आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप मेरे चैनल आई थिंक के साथ जुड़े हैं और लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेरा एक कोशिश है आई थिंक के थ्रू कि मैं आपसे एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर सकूं और आपका प्यार ले सकूं, आपसे कमेंट के द्वारा ये जान सकूं कि मैं जो काम कर रहा हूँ किस तरह का काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, कुछ कमियां हैं वो मुझे आप बताइएगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो दोस्तों, जैसे मैं पहले आप जानते हो, पहले वीडियो आप लगातार देख रहे हो, मेरे से जुड़े हुए हो, तो आपने डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारे वीडियोस अभी तक देख लिए होंगे। तो इसी लड़ी को, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो बात करने वाला हूँ डिसिप्लिन के ऊपर, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की फ़िलॉसफ़ी जो है डिसिप्लिन के ऊपर क्या है, उसको लेकर के मैं आज का वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम रविंद्र जी की बात करते हैं तो वो बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थे और एक नोबेल प्राइज़ विनर थे। जो उन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि 1915 में लिखी थी, उसके लिए उनको मिला था। तो उनकी बात मैं करने जा रहा हूँ। तो कोशिश मैं करूँगा कि उनकी बहुत ब्रीफ से आपको हिस्ट्री बताऊं और साथ में डिसिप्लिन के साथ कैसे उनके व्यू हैं उनके बारे में आपसे खुल करके बताता हूं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख करके पिछली वीडियो भी देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रविंद्रनाथ जी की हिस्ट्री और उनका डिसिप्लिन के ऊपर क्या व्यू है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, मई 6, 1861 को हुआ था। तो जो उनका ज़्यादातर रुझान था वो लिटरेचर की तरफ था। काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखी थी, नंबर लिखा था, गीतांजलि लिखी थी और इसके अलावा जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन एजुकेशन को है वो एज ए ह्यूमनिस्ट जाने जाते हैं। वो काफ़ी एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट माने जाते हैं। वो मानवता जो मानव जाति है उनकी तरफ उनका जो रुझान था वो काफ़ी पॉजिटिव था और उन्हीं की कल्याण के लिए उन्होंने सारी उम्र काम किया। तो एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम किया। एजुकेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये बात करना चाहता हूँ। तो एजुकेशन के बारे में उनका विचार था कि एजुकेशन जो है ये एक मीन्स है, एक सोर्स है। किसके लिए? जो हमारे बाहर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, एग्जिस्टेंस जो भी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, उनके साथ हार्मोनी पैदा करनी, एक सारता पैदा करनी, उनके साथ जो है एक तरह की लय पैदा करनी, उसको बाहर की चीज़ों को अंदर की जो चीज़ों के साथ जोड़ना, उनको समझना। तो एम ऑफ एजुकेशन के बारे में बातें करते हैं। वो तो कहते हैं कि जो एजुकेशन का एम है वो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहला होना चाहिए बच्चे का। अगर फिजिकल डेवलपमेंट उसकी नहीं होगी बच्चे की, तो उसकी जो इंटरनली जो सोल की डेवलपमेंट है, उनकी जो नेचुरल डेवलपमेंट है बच्चे की, कभी भी नहीं हो सकेगी जब तक उसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। इसी के लिए उन्होंने शांति निकेतन नाम का जो है गुरुकुल चलाया था। गुरुकुल द्वारा शिक्षा देना ही उनका मुख्य मकसद था। तो गुरुकुल सिस्टम जो है उसको काफ़ी वो मानते थे और उसी को अप्लाई भी किया उन्होंने। तो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ उनकी इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो गुरुकुल सिस्टम बच्चे को लाना चाहते थे और गुरुकुल सिस्टम के द्वारा ही शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में कुछ और बारे में बातें भी बताई हैं। मैं कुछ संक्षेप में ही मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है अगर वो ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए की जा रही है, मानवता की भलाई के लिए एजुकेशन अगर दी जा रही है, तो वो एक सच्ची एजुकेशन है। अगर वो अपनी कमाई के लिए, अपने कमाने के सोर्सेस के लिए की जा रही है, मुनाफा कमाने के लिए की जा रही है, तो वो पढ़ाई जो है वो एजुकेशन नहीं है, वो एक व्यापार है, ये उनका कहना था। तो वो काफ़ी और ज़्यादा आगे जाकर के डूंघाई में इसको कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि वो कहते हैं कि जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसके साथ बच्चे को जोड़ना ही मुख्य मकसद होना चाहिए एजुकेशन का। एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है? जहाँ पर जो भी हमारा नेचुरल कंडीशंस हैं
उनमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या उससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट जो हमारी होती है सारी की सारी इन्वायरमेंट से होती है। और इसी जो एनर्जी है, ये जो डेवलपमेंट है, इसी का असर जो है बच्चे पे होता है। और अगर हम इसको एक वही सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम के थ्रू इसको दें तो रियल एजुकेशन बच्चे को मिल पाएगी। तो ये मेन उनका जो मोटिव था कि बच्चे को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने, अब जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम डिसिप्लिन के बारे में क्या व्यू है उसके बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में उनका क्या व्यू था। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बता ही दिया आपको कि जो डिसिप्लिन के बारे में पहला व्यू उनका ये था कि वो ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो क्या चाहते थे, वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट चाहते थे। तो इसके लिए वो डिसिप्लिन कैसे बच्चे के अंदर आएगा, एक नरिशमेंट बच्चे की तो हो रही है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट अगर उसकी हो गई तो सारे का सारा उसका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एजुकेशन, उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार, उसका एनवायरनमेंट में स्वभाव, उसका एनवायरनमेंट से लेना और देना, सारे का सारा जो है अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा, एक वेल डिसिप्लिन्ड हो जाएगा अगर बच्चे को हम फिजिकली डेवलप करते हैं और फिजिकल डेवलपमेंट के थ्रू उसको डिसिप्लिन्ड वे में उसकी रिष्ट-पुष्ट बॉडी और सोच उसकी बना देते हैं। तो दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बच्चे को जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन ही सिखाना चाहिए, बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन ही आए। कहने का मतलब ये कि वो एनवायरनमेंट में, गुरुकुल में जब वो शिक्षा लें बच्चे, तो वो खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मैं कहाँ ठीक हूँ, कहाँ गलत हूँ, क्या मैंने सही सीखा, क्या मैंने गलत सीखा, मेरा सीखने का जो ढंग क्या है, मुझे कैसे सीखना चाहिए, जो मैंने सीखा है वो पॉजिटिवली मुझ पर और एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में अप्लाई होगा। ये सारी की सारी बातें सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं। तो अपने आप को, खुद को डिसिप्लिन में लेकर बच्चे ने आना है, खुद को समझना है, ये उनका मेन मोटिव था। तीसरी बात कर लेते हैं। रविंद्र जी कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है इसका मीन्स ये नहीं है कि आप खुद को डिसिप्लिन में ढाल लो और आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो बाहर का नेचुरल सिस्टम है, उसको आप ब्रेक कर दो, तोड़ दो। ये वो कतई नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करनी है, बाहर जो भी कुदरत ने नियम बनाए हुए हैं उसका हमने पालना करना है, और तभी हम जो है डिसिप्लिन में सच्चे भागीदार होंगे। एक सच्चा डिसिप्लिन हमारे अंदर होगा अगर हम बाहर का लॉ जो है, नेचुरल लॉ जो है, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और उनके साथ लॉयल होके चलेंगे, तभी हम एक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ एक जो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का डिसिप्लिन जो है हमारे अंदर वो भी आएगा। हम खुद की सेफ्टी भी करेंगे और हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की जो हमारे अंदर है वो भी, और बाहरी रूप में जो हमें एक्सट्रीम चीज़ें नज़र आ रही हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका भी हमें लॉ ब्रेक नहीं होगा, हम उसकी भी पालना करेंगे, उसको भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन का वे होगा। दोस्तों, चौथी बात कर लेते हैं। रविंद्र जी चाहते थे कि बच्चे के अंदर लव एंड सिंपैथी उसको जरूर दी जाए। जब हम गुरुकुल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनके अनुसार, उनके कहने के अनुसार, तो हमें बच्चे को सिंपैथी भी देनी है, सिंपैथी उसकी सराहना भी करनी है, उसको मोटिवेशन भी देनी है, उसको लव और प्यार भी करना है, ताकि नेचर के साथ, ये नेचर की एक ब्यूटी है, नेचर की एक कोमलता है, नेचर की एक अच्छी चीज़ है कि नेचर जो है हमेशा सिंपैथेटिक वे में काम करती है। नेचर जो है हमेशा लव एंड अफेक्शन में बात करती है, लव एंड अफेक्शन के साथ चलती है। तो वही उसी ढंग से जो है उनका कहना था कि बच्चों को भी जो है लव एंड सिंपैथी देनी चाहिए और लव एंड सिंपैथी से ही डिसिप्लिन को क्रिएट करना चाहिए। इसी भाव का डिसिप्लिन पैदा होगा लव एंड सिंपैथी के थ्रू। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगली बात में रविंद्र जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट की भावना पैदा करनी है। गुरुकुल का सिस्टम आप जानते हो क्या था कि जो हमारे गुरु है और शिष्य का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो ऐसा बना हुआ है कि रिस्पेक्ट के बगैर वो नहीं चल सकता। गुरु ने जो कहा, शिक्षक को वो सीखने वाले लर्नर को वो मानना पड़ेगा, चेले को वो मानना पड़ेगा। तो इसमें रिस्पेक्ट का बहुत अहम रोल हो जाता है। तो रविंद्र जी कहते हैं कि बच्चे को रिस्पेक्ट का, यानी कि डिसिप्लिन का जो एक पिलर है रिस्पेक्ट, वो एक बहुत बढ़िया बच्चे को मिलता है। कैसे मिलता है? बच्चा रिस्पेक्ट जब देता है तो रिस्पेक्ट लेने में उतना वो ज़्यादा
इंडल्ज नहीं होगा जितना वो रिस्पेक्ट देने में होगा। और अगर लगातार वो किसी को रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसके अंदर एक कोमलता का भाव प्रकट होगा, जो डिसिप्लिन में अपने आप में एक बहुत बड़ा पिलर है। तो उनका कहना था कि बच्चे को जो है रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, बच्चे को रिस्पेक्ट लेना आना चाहिए। तो गुरुकुल की जो सबसे बड़ा गुण था, गुरुकुल का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि बच्चे को जो है अंदर से रिस्पेक्ट करना और देना सिखाया जाता था। तो ये डिसिप्लिन का एक मेन मोटिव रविंद्र जी ने बताया है। दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं। पॉइंट काफ़ी हैं लेकिन मैंने कुछ मिलते जुलते पॉइंट जो है निकाल करके थोड़े से पॉइंट आपके लिए बनाए हैं ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको पूरी की पूरी जो रविंद्र जी की सोच है, रविंद्र जी का जो थाउट है वो डिसिप्लिन के ऊपर आप तक पहुंच सके। तो लास्ट बात कर लेते हैं। रविंद्र जी कहते थे कि मेडिटेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने जैसे आपने पहले मेरी वीडियो में सुना कि उन्होंने कहा था कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे की बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ वो इस डिसिप्लिन के वे में कहते हैं कि मेडिटेशन इतनी ज़रूरी है कि फिजिकल डेवलपमेंट से भी 2 स्टेप आगे निकल जाती है। कैसे निकल जाती है कि बच्चे को जब मेडिटेशन करवाई जाएगी तो मेडिटेशन के थ्रू वो अंदर से स्ट्रांग बनेगा। मेडिटेशन अपने आप में हमें अंदर से स्ट्रांग करती है, एक हमारे चेतन मन को, अवचेतन मन को एक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो चल रहा है, टूट फूट चल रही है, हमारे इमोशंस की टूट फूट चल रही है, रिश्तों की टूट फूट चल रही है, बहुत सारी टूट फूट हमारे अंदर इंटरनली चलती रहती है। और मेडिटेशन एक ऐसा वे है, रविंद्र जी के अनुसार अगर मेडिटेशन बच्चे को करवाई जाए, मेडिटेशन से जो है बच्चे के अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन का भाव पैदा होगा, एक ऐसा डिसिप्लिन पैदा होगा जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सो मेडिटेशन जो है बच्चे को पॉजिटिवली करवाई जाए ताकि अच्छे से डिसिप्लिन वो उसके अंदर आ सके। तो दोस्तों ये था रविंद्र जी का पूरा थाउट्स जो बच्चे के डिसिप्लिन के ऊपर, और नेचुरली स्कूल सिस्टम जो है, गुरुकुल सिस्टम जो उन्होंने अपनाया था उसके थ्रू उन्होंने बताया कि कैसे स्कूल सिस्टम में जो है वो जो गुरुकुल सिस्टम अपनाया जाए और इसी वे से डिसिप्लिन को ढाला जाए, इसी वे से डिसिप्लिन को सिखाया जाए, इस ढंग का डिसिप्लिन बच्चे के अंदर पैदा किया जाए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार मेरे वीडियो से बने हुए हो। तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं और बढ़िया वीडियो आपके लिए लगातार ला सकूँ। तो दोस्तों वीडियो को मैं विराम देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।